अलिफ पार्ट 37। दीवार के सटी उन पेंटिंग्स को सुल्तान ने बारी बारी करके देखा और उस खताती पर नज़र पड़ते ही उसे अब्दुल अली याद आया था और ताहा। उसने खताती पर खतात का नाम ढूंढने की कोशिश की थी। अब्दुल अली के नाम ने उसे साकित कर दिया था। कदमों की चाप पर उसने पलट कर देखा था। वो मोमिना थी जो लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई थी। सुल्तान और वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर सुल्तान ने शिकस्त खुर्दा अंदाज में कहा, अब्दुल अली की पेंटिंग्स हैं और आप जानते हैं अब्दुल अली कौन है? मोमिना ने सर हिलाते हुए उनसे कहा था। कल्ब मोमिन से ली हैं तुमने? उसने मोमिना की बात के जवाब में जैसे बड़बड़ाते हुए कहा। हाँ अब्बा, फ़िल्म साइन कर ली है मैंने, उसके स्क्रिप्ट भी मिल गया है पूरा, लेकिन पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही। आज मैं मोमिन से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। कभी सोचा भी नहीं था कि मैंने कभी भी मोमिन की मुजरिम हो सकती हूँ। मोमिना की आवाज़ में बेचारगी थी और सुल्तान ने उसे पलट कर देखा था, यूँ जैसे उसे मोमिना के लफ्ज़ों ने हिला दिया था। अब्बा, मैंने आपको सब कुछ माफ़ करती हूँ जो भी आपने किया, लेकिन मेरा इतना हक है कि आप मुझे हकीकत बताएं। आपका और हुस्न जहाँ का क्या ताल्लुक़ था? क्या वजह थी उनके घर टूटने की? मोमिना की आवाज़ भर आ गई। हुस्न जहाँ और मेरी बदकिस्मती एक ही थी। उसे मोमिन ने गलत समझा, मुझे तुम गलत समझ रही हो, सुल्तान ने रंजीदगी से कहा। मोमिना ने आगे बढ़ते हुए लाउंज की मेज़ पर पड़ा स्क्रिप्ट का लिफाफा उठाकर सुल्तान को दिखाते हुए कहा, मैं नहीं समझ पा रही अब्बा, ये कागज़ समझ रहे हैं, इस पर लिखी हुई कल्ब मोमिन की तहरीर जज कर रही है आपको। सुल्तान इसकी बात पर हंस पड़ा था। मोमिन के हाथ की तहरीर है ये, कल्ब मोमिन की, वो बेटा है उसका, वो वही तो जज कर सकता है हुस्न जहान को। वो कह रहा था, सिर्फ कल्ब मोमिन ही लिख सकता है ये सब, इसके और अल्लाह के सिवा कोई और नहीं था ये जानने वाला कि मैं हुस्न जहाँ के बुलाने पर तुर्की गया था। वो बड़बड़ाया था यूँ जैसे माजी में कुछ देख रहा हो। एक राज वो था जो कल्ब मोमिन ने संभाल रखा था, एक राज वो था जो सुल्तान के पास था, और एक चीज़ सच था जो किसके पास था ये मोमिना जानना चाहती थी। इंटरवल के बाद वाले हिस्से को पढ़ने से पहले, अपने बाप को मुर्शिद मान लेने से पहले, सुल्तान अब सोफे पर बैठा जैसे खामोशी का कोई चिल्ला काटने लगा था। एक बार फिर उसे अपने नाखूनों से दिल के सारे जख्मों के खरीन खुरेशना थे, खुद को लहूलुहान करना था, इस बार हुस्न जहाँ की तरह मोमिना सुल्तान के सामने। कितने साल बाद वो हुस्न जहाँ को देख रहा था। कोई उससे कहता तो वो दिन तक गिनकर बता देता। उसके सामने वो यूं आकर खड़ा हुआ था जैसे कोई मलका के दरबार में आकर खड़ा हुआ हो। तुम क्यों खड़े हो अभी तक? बैठ जाओ। उसने जहाँ लपक कर उसकी तरफ आई थी, बेख्तियार उसके गले लगी थी और लग ही रही थी। इतने सालों बाद देश से कोई अपना आया था, और जो आया था वो मरहम की तरह आया था। सुल्तान तो उसके अपने साथ लिपटने पर उसको ठीक से गले भी नहीं लगा सका था। उसने कहाँ सोचा था कि हुस्न जहाँ को ज़िंदगी में दोबारा कभी देख पाने का मौज़ा हो जाएगा, और अब वो उसे बैठने का कह रही थी और सुल्तान जैसे अपने होशो हवास में नहीं था। ये कल्ब मोमिन है मेरा बेटा। उसने एक खूबसूरत बच्चे को उसकी तरफ बढ़ाया था। ना वो बच्चा आगे आया था, ना सुल्तान आगे बढ़ा था। तुम बाहर जाकर खेलो। उसने जहाँ ने उस बच्चे को बैरूनी दरवाजे से बाहर निकाल दिया था। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, सुल्तान ने बिलाखिर उससे कहा था। क्यों? वो हैरत ज़दा हुई। वो घर जो आप छोड़ कर आई थी, और ये सुल्तान ने खुद अपनी बात पूरी नहीं की थी। सुल्तान, अब बस, माजी में क्या था और मैं कहाँ से आई हूँ मैं सोचना छोड़ चुकी हूँ। उसने सुल्तान को आगे कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया था। बैठ जाओ, खड़े रहोगे तो थक जाओगे। उसने एक कुर्सी खींचकर उसके सामने रखी थी, दूसरी पर खुद बैठ गई थी। वो भी बैठ गया था। सालों बाद सामना हुआ था, और सामना हुआ था तो वो गमज़दा हो रहा था। उसका चेहरा मेकअप से आरी था, लिबास मामूली, और हाथ। सुल्तान रह नहीं सका। उसने बैठे बैठे आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया था। क्या हुआ? वो चौंकी थी। हाथ देखे हैं आपने अपने? इतनी खराशें, इतने ज़ख्म। सुल्तान की आवाज़ भर आई थी। वो इन हाथों पर पता नहीं कौन कौन सी क्रीमें बनाकर मसाज किया करता था, नेल पॉलिश से नाखून रंगता था, उसकी उंगलियों में अंगूठियाँ सजाता था, उन्हें शोकेस में रख देने वाली चीज़ें बना देता था। बर्तन धोते धोते ऐसे हो गए। सर्दियों में कभी पानी ना हो तो, और घर का काम तो करना होता है, यहाँ कोई मुलाजिम नहीं है। वो हंसते हुए यूँ कह रही थी जैसे ये कोई बात ही नहीं थी। उसने हाथ छुड़ा लिया।
अपना ख्याल नहीं रखा आपने जैसे मैं रखता था। सुल्तान ने गिला किया। तुम हुस्न जहाँ का ख्याल रखते थे। मैं तो एक बीवी हूँ, एक माँ हूँ, सिर्फ दूसरों के लिए जीती हूँ। अब हुस्न जहाँ थोड़ी हूँ। अपने हाथों को देखते हुए उसने अजीब अंदाज में मुस्कुरा कर कहा था। घाटे का सौदा किया था आपने, उसने बेख्तियार कहा। बाकी हर ख्याल आता है, बस ये ख्याल नहीं आता कि ये घाटे का है। कल्बे मोमिन है मेरी ज़िंदगी में। सुल्तान को अजीब हसद हुआ था उस लम्हे। कल्बे मोमिन आखिर क्यों आ गया था हुस्न जहाँ की ज़िंदगी में? सब कैसे हैं? वो पूछ रही थी। सब ठीक है, सुल्तान ने कहा। मुझे याद करता है कोई? उसके अंदाज में अजीब हसरत थी। हर एक, सिनेमा जाने वाले, तमाशाई फिल्मों पर तबसरा करने वाले फिल्म प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, सब। सुल्तान ने बेसख्ता कहा, यूँ जैसे उसे बहलाना चाहता था। मैं अपने घरों की या घर वालों की बात कर रही हूँ। उससे जहाँ ने एक लम्हे की खामोशी के बाद कहा। शायद नहीं, मैं अब नहीं मिलता उनसे। मुझे क्यों बुलाया आपने? सुल्तान को कहते कहते ख्याल आया, बस तुम ही हो ज़िंदगी में जिसका ख्याल मुश्किल वक्त में आता है। बाकी सब अच्छे वक्तों में याद आते हैं, और यह भी यकीन है कि मुश्किल वक्त में आवाज़ दूंगी तो तुम आ जाओगे। उसकी आंखों में जो चिरागों जैसी रोशनी थी, उसने सुल्तान के वजूद को लो बना दिया था। मैं आ गया हूँ, आप वापस चलना चाहती हैं? एक अजीब सी आस के साथ उसने हुस्न जहाँ से पूछा था। वो मुस्कुराई। नहीं, ताहा को नहीं छोड़ सकती मैं। ये मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। मैं उसे मुश्किल वक्त में छोड़ दूंगी तो वो मर जाएगा। वह सर झुकाए कह रही थी, और इतने सालों बाद सुल्तान को ताहा पर अजीब गुस्सा आया था। और सुल्तान? आपने सुल्तान का कभी सोचा ही नहीं? वो ज़िंदा रहे चाहे मर जाए, उसने शिकवा किया था। नहीं सुल्तान, तुम दोस्त हो मेरे। ये रिश्ता अनमोल है, इससे आगे कुछ और नहीं। सुल्तान उसे देखता रहा। उसने इजहार भी नहीं सुना था। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता था? सुरैया कैसी है? बात बिजली की रफ्तार से बदली थी उसने। आपके अलावा किसी और के हाल की खबर नहीं रखता मैं, सुल्तान ने बेनियाजी से कहा। वो प्यार करती है तुमसे, तुम कदर नहीं करते। उसने जहाने जैसे उसे टोका था, झिड़का था। मैं आपसे प्यार करता था, आपने भी तो नहीं की। कमरे में खामोशी छा गई थी। वो स्टेज पर बैठे दो एक्टर्स की तरह दुम सादे एक दूसरे को सामने कुर्सियों पर बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। दिल और नसीब अपनी मर्जी करते हैं, अक्ल की चाबी दोनों नहीं रखते, या अक्ल की चाबी से दोनों नहीं खुलते। मध्यम आवाज़ में सर झुकाए नजरें चुराते वो कह रही थी, मेरा दिल ताहा के पास है। हंस बन गया है झील का। पानी सूखेगा तो इसके साथ मर जाएगा, जगह नहीं बदलेगा। खामोश परछाई थी और इस बार सुल्तान ने तोड़ी थी। आई रिपीट, मेरा दिल ताहा के पास है। हंस बन गया है झील का। पानी सूखेगा तो उसके साथ ही मर जाएगा, जगह नहीं बदलेगा। खामोशी फिर छाई थी और इस बार सुल्तान ने तोड़ी थी। मौसमी परिंदा तो सुल्तान भी नहीं है। उसे जहाँ की आंखों के पानी को सुल्तान ने गहरे होते देखा। इसीलिए तो बुलाया है। ये सारी तस्वीरें ले जाओ और बेच दो। मैं यहाँ नहीं बेच सकती क्योंकि यहाँ कोई नहीं जानता मुझे। इसने पहला जुमला कहा था और अपने हाथ की पुश्त आंखें रगड़ते हुए इसके सामने मेज़ पर से रोल की हुई कुछ तस्वीरें उठाकर इसकी गोद में रख दी। सुल्तान ने हैरानी के आलम में एक तस्वीर को खोल कर देखा था और फ्रीज़ हो गया था। वो वही तस्वीरें थी जो ताहा ने एक रात में बनाकर हुस्न जहाँ को मुझसे छीन लिया था। ये तो ताहा की बनाई हुई तस्वीरें हैं, एक रात में बनाए हुए शाहकार। हुस्न जहाँ यही सब तो देखकर दिल हारा था अपने ताहा पर। सुल्तान ने बेयकीनी के आलम में इससे कहा था। वो बेख्तियार हंसी और हंसती ही चली गई। बदलियाँ अब पानी बरसाने लगी थी। दिल तो किसी और रास्ते के पीछे गया था, ये तो कुछ भी नहीं है, उसने कहा था। ताहा से पूछ लिया आपने? सुल्तान ने कहा। नहीं, से बता दूंगी। मोमिन को नए कपड़े चाहिए, खिलौने चाहिए, अच्छी तालीम चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। मैं घर की दीवारों पर प्यार की यादगारें सजाकर नहीं बैठ सकती। तुम ये सब बेच दो, इतने पैसे आ जाएंगे, मैं कुछ साल मोमिन की अच्छी परवरिश कर सकूंगी। फिर तब तक ताहा कुछ ना कुछ करने लगेगा। वो अब आंसुओं को रगड़ रही थी और कहती जा रही थी, तुमने कहा था ना मुझे लोग नहीं भूले, वो ये ख़रीद लेंगे। उसने अजीब आस के साथ सुल्तान से पूछा था। मुंह मांगे दामों पर ख़रीद लेंगे वो। ये शाहकार हैं, शाहकार को लेने से कौन इनकार करेगा? सुल्तान ने बेख्तियार कहा था। उसने जहाँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आई
चेहरा चमकने लगा। सुल्तान का दिल जैसे खुशी से उछलने लगा। वो इसके आंसू रोकने में कामयाब हो गया था। बस तुम जाओ, अब तहा आता होगा, मैं नहीं चाहती इसको पता चले, उसने एकदम दीवार पर लगी घड़ी देकर सुल्तान से कहा था। सुल्तान बेख्तियार खड़ा हो गया था। वो आज भी इसके हाथ में चाबी वाले खिलौने की तरह था। तस्वीरों को उसने बैग में डालकर उठा लिया था जिससे इसने निकाली थी। सुल्तान ने बेख्तियार उसने जहाँ को देखा। वो हमेशा वैसे ही पुकारती थी उसे, कोयल की तरह, उसके नाम को खूबसूरती देते हुए। वो वाकई नाम का सुल्तान बन जाता था। इस पर जाकर सुरैया से शादी कर लेना, तुम उसका नसीब हो। वो उसे देखता रहा। वो बगैर पूछे जानती थी वो इतने साल बाद भी अकेला था। अगले कई साल अभी अकेला रहना चाहता था, इंतज़ार करना चाहता था। वो उसका इंतज़ार ख़त्म कर रही थी। मैं पाकिस्तान से तुर्की आ गया आपके लिए, आपने चाय का एक कप तक नहीं पिलाया। उसने जवाब देने की बजाय हंसकर बात बदली थी। चाय के लिए एक कप दूध है, उससे चाय बनेगी तो फिर मोमिन रात को क्या पिएगा? दूध पिए बगैर नींद नहीं आती उसे। सुल्तान उसे देखता रह गया। वो हुस्न जहाँ नहीं थी, वो बस माँ होकर रह गई थी। और माँ को सुल्तान कहाँ नज़र आता। चलता हूँ, आपको रकम हैंडी कर दूँगा जल्दी। नज़रें चुराकर उसने हुस्न जहाँ से कहा था। वो उसे जाते हुए देखना नहीं चाहता था। वो देखता तो इससे जाया ना जाता। इनका क्या करूं मैं सुल्तान भाई? उसने मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर से हुस्न जहाँ की उन तस्वीरों को देखते ही जैसे कुछ हैरानी के आलम में सुल्तान से कहा था। सुल्तान पाकिस्तान वापस आते ही उन तस्वीरों को सबसे पहले उसी प्रोड्यूसर के पास लेकर गया था जिसने हुस्न जहाँ को पहली बार ब्रेक दी थी। महमूद भाई, हुस्न जहाँ की तस्वीरें हैं, तुर्की के सबसे बड़े पेंटर ने बनाई हैं, शाहकार हैं ये, स्टूडियो में ख़रीद कर लगवाएं। आपकी कितनी हिट फिल्मों की हीरोइन थी वो। सुल्तान ने जो बन पड़ा था वो कह दिया था। सुल्तान भाई, इतने साल पुरानी बात है वो, मैंने तो बड़ी मुश्किल से पहचाना है उसने जहाँ को। यहाँ स्टूडियो में हीरोइनों की गर्मा गर्म तस्वीरें दीवारों पर लगी तो लोग रुकते हैं। ये पूरे कपड़ों में मधुबाला जितने कपड़े पहनकर डांस करने वाली तस्वीरों को देखने के लिए कौन रुकेगा? आइटम नंबर वाली औरतें याद रहती हैं अब लोगों को। अब किस हुस्न जहाँ को ले आए हैं? उस प्रोड्यूसर के लहजे में तस्दीक नहीं, हकीकत थी जो उसने किसी लगी लिपटी के बगैर सुल्तान को दिखा दी थी। और सुल्तान गिंग रह गया था। कोई हुस्न जहाँ के बारे में ये सब कैसे कह सकता था? उसे जैसे यकीन नहीं आया था। गुस्से से उसका खून खोलने लगा था। एक लफ्ज़ भी कहे बगैर वो महमूद भाई से उन तस्वीरों को उठाकर ले आया था। वो सेठ थे, सेठ आर्ट की कदर क्या जानता? उसने दिल ही दिल में इस प्रोड्यूसर का मजाक उड़ाते हुए सोचा था। फिल्म इंडस्ट्री का कोई स्टूडियो, कोई आर्ट गैलरी ऐसी नहीं थी जिसके खाक अगले चंद हफ्तों में सुल्तान ने छान नहीं मारी थी। उन तस्वीरों को बिकवाने के लिए वो इस एक प्रोड्यूसर के पास भी गया था जिसके साथ हुस्न जहाँ ने कभी काम किया था। ताहा अब्दुल अली के वो शाहकार जो हुस्न जहाँ का दिल ले गए थे, वो बाज़ार में कोई कुछ दामों में भी ख़रीदने के लिए तैयार ना था। वो इंडस्ट्री में होती तो इन्हीं तस्वीरों को ख़रीदने के लिए कई ख़रीदार आते जो सिर्फ हुस्न जहाँ को खुश करने के लिए इन्हें मुँह मांगी दामों ख़रीद लेते। मगर हुस्न जहाँ अब किसी की ज़रूरत नहीं थी, ना ही ख्वाहिश। ना वो बॉक्स ऑफिस की मलिका थी, ना लोगों के दिलों की रानी। वो गुजरा हुआ माजी था। गुजरा हुआ माजी ख़रीद का खाल कौन बताता है या बनाता है? ये सुल्तान को समझाता कौन? वो प्रोड्यूसरों और आर्ट गैलरीज से थकर शहर की सबसे मशहूर एंटीक शॉप पर उन तस्वीरों को लेकर गया था जहाँ से स्टूडियोज़ वाले अक्सर फिल्मों के सेट्स के लिए सामान किराए पर लिया करते थे। वाह वाह, क्या काम है, क्या तस्वीरें हैं, लाजवाल कर दिया उसे जहाँ के हुस्न को। ज़रूर ख़रीदूँगा मैं इन्हें। उस दुकान का मालिक उन तस्वीरों पर पहली नज़र डालते ही भड़क उठा था और सुल्तान का चेहरा बेख्तियार चमका था। मुझे अगर पता होता तो मैं इतनी जगहों पर धक्के ना खाता इन्हें दिखा कर, सीधा आपके पास आता। दुनिया को कदर ही नहीं है आर्ट और आर्टिस्ट की। सुल्तान ने चाय के उस कप से चुस्की लेते हुए कहा जो उस दुकानदार ने उसके लिए मंगवाई थी। 16 आने सच कहा सुल्तान भाई, कदरदानी इस कौम की खमीर और ज़मीर दोनों में नहीं है। सुल्तान ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। मुझसे पूछते हैं कौन हुस्न जहाँ? 6 सालों में बुला दिया, कोई 600 साल तो नहीं गुजरे कि ये सवाल करते। सुल्तान को अपने जले दिल के फफोले फोड़ने के लिए कोई सामी मिल गया था। अफसोस सद अफसोस। दुकानदार ने भी चाय की चुस्की लेते हुए कहा। चेक करेंगे आप? सुल्तान ने चाय का आखिरी सिप लेते हुए कप रखा और पूछा। आई रिपीट, चेक देंगे आप? सुल्तान ने चाय का आखिरी सिप लेते हुए कप रखा और पूछा। नहीं नहीं सुल्तान भाई, चेक क्यों, कैश दूंगा मैं आपको। दुकानदार ने भी अपना कप रख दिया था। इतनी बड़ी रकम कैश में कैसे लेकर जाऊंगा? लेकिन चलें, ले जाता हूँ कैश ही। सुल्तान
मुतामिल हुआ, लेकिन फिर साथ ही उसने आमादगी जाहिर की। ज़्यादा तो देनी ही है, मेरी पसंदीदा हीरोइन और डांसर की तस्वीरें हैं। दुकानदार ने खुशदिली से हंसते हुए जेब से बटुआ निकालकर कुछ रकम या नोट निकालते हुए सुल्तान की तरफ बढ़ा दिया। सुल्तान को झटका लगा। ये क्या है? दुकानदार समझ नहीं पाया और हंसा। ये नजराना है अकीदत, 2000 रुपये इन सब तस्वीरों के लिए। सुल्तान ने उन नोटों को हाथ में पकड़कर गिनते हुए कहा, 2000 बहुत बड़ी रकम है सुल्तान भाई। घर की दीवारों पर कौन लगाता है आप ये तस्वीरें हुस्न जहाँ की? ये तो बस कदरदानी है कि मैं ख़रीद रहा हूँ ये सब, वरना वो देखें मैडम नूरजहाँ की पहली फिल्म में उनकी तस्वीरें, वो नरगिस की, वो मधुबाला की, दीमक लग गई है सबको यहीं दीवारों पर टिंगे, कोई ख़रीदता ही नहीं। उस दुकानदार ने हाथ के इशारे से अपनी दुकान की दीवारों पर लटकी हुई उन तस्वीरों की तरफ जैसे उसकी तवज्जो मबजूल करवाते हुए कहा था। सुल्तान को जैसे अदाकारों का माजी हाल मुस्तकबिल एक फ्रेम में दिखा दिया था। सुल्तान बुत बना उसे देखता रहा था। वो हुस्न जहाँ की उन तस्वीरों को इन दीवारों पर लगे या लटके दीमक लगने तो नहीं दे सकता था। वो नूरजहाँ, नरगिस, मधुबाला नहीं थी, वो हुस्न जहाँ थी। वो घर सुल्तान की ज़िंदगी का हुस्न जहाँ के बाद वाहिद असासा था जो उसने 70,000 रुपये का बेचकर पैसा हुस्न जहाँ को भेज दिया था। इसके अलावा उसके पास कोई और चीज़ नहीं थी जिसे वो हुस्न जहाँ के लिए बेच सकता। उसने उससे ख़त में झूठ बोला था कि वो रकम उसकी तस्वीरें बेचकर हासिल हुई थी। वो हुस्न जहाँ को एहसानमंद करना नहीं चाहता था, उसका एहसानमंद रहना चाहता था। उसकी रकम हुस्न जहाँ को मिल गई थी, मगर उसके ख़त का कोई जवाब नहीं आया था। कई साल उनका कोई राब्ता नहीं हुआ। उसने सुरैया से शादी कर ली थी। उसने जहाँ को इसकी भी इतला दी थी, मोमिना की पैदाइश की खबर भी दी थी और फिल्म इंडस्ट्री में अब काम ना मिलने की शिकायत भी उसे लिख भेजी थी। उसके किसी खत का जवाब नहीं आया था। सुल्तान हर साल 6 माह बाद किराए का घर बदलने पर उसे नया पता बड़ी आस से भेजता था, यूँ जैसे उससे बिछड़ जाने से डरा हो। वो पाकिस्तान नहीं तुर्की था। एक बार दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते तो फिर कैसे ढूंढते? वो पाकिस्तान आ नहीं सकती थी, वो अब तुर्की जा नहीं सकता था। ख़त वाहिद राब्ता था दोनों के दरमियान। उन ख़तों को लिखते भेजते और उनके जवाब का इंतज़ार करते। सुल्तान ने कभी ये नहीं सोचा था कि एक बार वो दोबारा उसके सामने आ बैठेगी। उसे उसके आने की खबर मिली थी और वो दौरा हुआ मुमताज़ बेगम के घर गया था और वो हुस्न जहाँ को देखकर धक से रह गया था। हड्डियों का वो ढांचा, सियाह हल्कों में खाली आंखें, ये उसको देखता रहा था। उन खाली आंखों ने सुल्तान की पहचान नहीं खोई थी। इस गम ने ये हाल किया है आपका हुस्न जहाँ, मैं तो ऐसे छोड़कर नहीं आया था आपको। सुल्तान उसे देखकर बेख्तियार रो पड़ा था। तहा के गम ने उसने एक गलती माफ़ नहीं की, मेरी पहली और आखिरी गलती। वो उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी, यूँ जैसे कोई पुरानी सखी सहेली के गले लगकर रोता है। सुल्तान आया था। तहा सुल्तान के घर से जाने के कुछ ही मिनटों बाद बेहद गज़बनाक अंदाज में घर में दाखिल हुआ था और हुस्न जहाँ गैंग हो गई थी। वो जो राज रखना चाहती थी वो मिनटों में छुपा नहीं रहा था। वो यकीनन कल्ब मोमिन था जिसने बाप को सुल्तान के बारे में बताया था। हुस्न जहाँ को लम्हा भी नहीं लगा था ये बूझ लेने में। मैंने बुलाया था उसे। हुस्न जहाँ ने उससे नज़रें चुराई थी, सिर्फ मिलने के लिए। इतने सालों से हम नहीं मिले तो वो तुर्की आया था मुझसे मिलने। तहा ने एकदम उसकी बात कटी। तस्वीरें कहाँ हैं जो यहाँ लगी हुई थी? हुस्न जहाँ ने फीके फेरते हुए चेहरे के साथ उसे देखा। मैंने उतार कर रख दी, सारी दीवारें भरी हुई थीं। और तहा ने उसकी बात काटी। सुल्तान तस्वीरें लेने आया था, उसका झूठ पकड़ा गया था। हुस्न जहाँ बेबसी से खड़ी रही थी। उसे अब तहा से क्या कहना था और ये सोच रही थी, लेकिन कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। तुमने बेचने के लिए दी हैं ना वो तस्वीरें? हुस्न जहाँ ने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, वो मुठ्ठियाँ पींच रहा था। हमें कल्ब मोमिन के लिए पैसे चाहिए थे तहा। उसने बेहद नरम आवाज़ में उसका हाथ पकड़ते हुए जैसे उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की थी। तहा ने उसका हाथ झटकते हुए उसे पड़े धकेला। वो मेरे प्यार की यादगार थी, तुमको पेंट किया था अपने लिए। उन तस्वीरों की वजह से बाबा को नाराज़ किया, अल्लाह को नाराज़ कर तुम उन्हें बाजार में बेचने के लिए ले गई, बिकने के लिए। वो चेहरा, वो जिस्म जो मैंने तुम्हारे इश्क में तुम्हारे लिए बनाया था, तुमने उसको बेचने के लिए दे दिया। वो गज़बनाक हो रहा था। उसने जहाँ हवास बाख्ता। उसने तहा का ऐसा गुस्सा तो कभी नहीं देखा था। कल्ब मोमिन को ज़रूरत थी, तहा चिल्लाया था। कल्ब मोमिन का नाम भी मत लो, उसको ज़रूरत नहीं थी, तुमको ज़रूरत थी। तुमने कदर नहीं की मेरी मोहब्बत की। उसने जहाँ उस मोहब्बत की जिसने मुझे बर्बाद कर दिया। वो अब अपने सीने पर खून से मार रहा था, यूँ जैसे उसको मार देना चाहता हो। उसने जहाँ ने भी यकीनी से उसकी बात सुनी। मेरी मोहब्बत ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। तुम्हें क्या
कि मुझे बर्बाद किया था। हाँ अब्दुल अली, मैं बर्बाद हुई हूँ तुम्हारी मोहब्बत में। वो भी गुस्से से उस पर चिल्लाई थी। तुम आज मेरी नज़रों से गिर गई, उतार दिया तुम्हें उस मकाम से मैंने जहाँ तुम थी। तुम एक आम सी औरत थी, उसने जहाँ आम औरत। उसने उंगली उठाकर उसने जहाँ से कहा था। उसकी आंखों में उसके लिए कोई पहचान ही नहीं थी और उसने जहाँ के लिए जैसे ये काफ़ी था। वो लावा जो उसके अंदर था आज फट पड़ा था। मैं आम औरत हूँ तो तुम भी आम मर्द हो ताहा। वो रूहानियत जिसके पीछे मैं आई थी वो तुम में थी ही नहीं। उसके लफ्ज़ों ने ताहा को जैसे आग बगोला कर दिया था। तुम खा गई वो सब। तुम्हारी मादियत परस्ती चाट गई मेरी रूहानियत। तुम्हारा जिस्म मेरी रूह को हड़प कर गया। तुम्हारा हुस्न मेरी बेनई ले गया। तुम्हारा साथ मेरा हुनर ले गया। खाली कर दिया तुमने मुझे, खोखला बर्तन। और अब मुझे ऐसा करके तुम एक बार फिर खुद को बेचने निकली हो, क्योंकि मैं ये घर नहीं चला सकता, अपना बच्चा नहीं पाल सकता। वो तुम पाल सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास अभी हुस्न और जवानी है। वो क्या क्या कहता जा रहा था ताहा को खुद भी अंदाज़ा नहीं था और वो खड़ी सुनती जा रही थी, बस सुनती जा रही थी, यूँ जैसे वो अदालत का कोई फ़ैसला था जिसे उसने सिर्फ सुनना था। आंसू उमड़े थे, चेहरा आग का शोला बना था, वजूद कोयला। तुमने आज मुझे बेमोल कर दिया। उसने जहाँ जो तुम्हारे लिए दुनिया छोड़कर आई थी ताहा, तुमने उसने जहाँ को खोटा सिक्का बना दिया। हर इल्ज़ाम मेरे सर पर, तुम्हारी हर आजमाइश मेरा जुर्म। मैं खा गई तुम्हारी रूहानियत को। वो रोते हुए उससे कह रही थी, मेरा हुस्न मेरा जिस्म तबाह कर गए तुम्हें। उन्हें तो उस दिन मार कर दफन कर आई थी जिस दिन तुमसे निकाह किया था। तुमने क्या कहा था मुझे, तुम्हें अल्लाह के लिए चुनता हूँ, सारी उम्र मरने तक। मैंने तो बेमोल बेदाम करके अपने आप को तुम्हें सौंपा था और तुम छोड़ दो अब मुझे और वो सब हासिल कर लो जो तुम्हारे साथ ने तुमसे छीना है। तुम चले जाओ यहाँ से। वो पागलों की तरह रोती दरवाज़ा खोलकर खड़ी हो गई थी। ताहा ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम मुझे जाने का कह रही हो? हाँ मैं तुम्हें जाने का कह रही हूँ। तुम चले जाओ, अपना हुनर अपना नाम पालो, ना घुमाओ मेरे पीछे कुछ भी। उसने इसी तरह रोते हुए कहा था। वो उसे देखता रहा था। फिर उसने कहा, गलती की तुमसे प्यार किया, मैंने तो गुनाह किया। उसने जहाँ ने उसकी बात काट दी थी। अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे वसीले से पाना चाहिए। शिर्क किया मैंने। तुम्हारे लिए मिट्टी हुई तो मिट्टी ही हो गई, अल्लाह के लिए होती तो वो मेरा हो जाता। गुनाह किया था हाँ अब्दुल अली, तुम्हारा बुत पूजा। आज तो रही हूँ, तुम झूठे, तुम्हारा प्यार झूठा। वो रोते चिल्लाते हुए उससे कहती रही। वो चलते हुए दरवाजे की चौखट पर आकर खड़ा हो गया। तुमने सब लेकर धुतकारा है आज मुझे, मेरी औकात याद दिला दी। मैं झूठा, मेरा प्यार झूठा। वो जिससे मैंने प्यार किया वो नहीं। तुम उसने जहाँ हो तो मेरी दुनिया और आखिरत खा गई, उसने कहा था और दरवाजे से बाहर निकल गया था। वो गम के आलम में बेहाल वहाँ खड़ी थी। वो शख्स था जिसके पीछे वो दुनिया छोड़कर आई थी, इस फ्रेब में कि वो अल्लाह से करीब था और वो उससे कह रहा था कि वो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों खा गई। दरवाजे से पुश्त लगाए वो हिचकियों से रोती रही थी और फिर उसे यकदम ख्याल आया था। ताहा बाहर से कल्बे मोमिन को साथ ले गया तो वो लेकर चला गया तो वो क्या करेगी। वो यकदम रोती हुई खवास पाकता कल्बे मोमिन का नाम पुकारती बाहर दौड़ी थी और बाहर बरामदे में निकलते ही वो रुक गई थी। कल्बे मोमिन बरामदे की सीढ़ियों पर उसकी तरफ पुश्त किए बैठा हुआ था। उसके पास बहुत सारे लिफाफे थे जो सीढ़ियों पर उसके बराबर रखे हुए थे और वो एक लिफाफे में से कुछ निकाल निकाल कर खा रहा था। माँ की आवाज़ पर उसने पलट कर देखा था। फिर बड़ी खुशी के साथ उसने अपनी गोद में रखे सफ़ेद गुलाबों का एक छोटा बुके उसकी तरफ बढ़ाया। मम्मी बाबा ये सारी चीज़ें लाए हैं, ढेर सारी, और ये फूल आपके लिए। उसने जहाँ पत्थर का बुत बन गई थी, तहाँ सुबह दूसरे शहर काम के लिए गया था और शायद उसे काम मिल गया था। बाबा कहाँ चले गए हैं, मम्मी ने अब उससे पूछा था और वो उसी तरह नंगे पाँव सीढ़ियों से उतरकर बाहर सड़क पर गई थी। वो रास्ता दूर तक सुनसान था, बाहर जाने वाला जा चुका था। जब जब मुझे तुम पर प्यार आएगा मैं तुम्हारे लिए सफ़ेद गुलाब लाया करूँगा, ताहा ने एक बार उससे कहा था और वो आज भी काम मिलने पर उसके लिए चीज़ों के ढेरों के साथ सफ़ेद गुलाब लाया था। प्यार का सबसे बड़ा मसला खुद प्यार है। ज़ुबान से कुछ कहता है, दिल में कुछ रखता है, चाहता कुछ है, करता कुछ है। वहाँ खड़े सफ़ेद गुलाब पकड़े हुस्न जहाँ रोती चली गई थी इन सारे लफ्ज़ों के मलाल में जो वो कह गई थी, उन तस्वीरों के मलाल में जो वो दे बैठी थी। लेकिन उसे यकीन था वो पलटेगा, आएगा। वो ताहा अब्दुल अली उसके बगैर जी नहीं सकता था। वो ठीक सोचती थी, वो उसके बगैर जिया ही नहीं था। जीता तो पलट आता। वो उसके साथ लिपट कर रो रही थी, यूँ जैसे ताहा की मौत के बाद पहली बार रो रही हो।
सुल्तान उसे साथ लगाए साकित बैठा था। उसके पास जैसे उसे तसल्ली और दिलासा देने के लिए लफ्ज़ ही नहीं थे। रोक लेती, ना जाने देती उसे। उसने बड़ी देर बाद उससे कहा था। दिल ने कहा था रोक लूँ, अना ने कहा जाने दे। अना दिल के सामने आ जाए तो दिल का हर रिश्ता ख़त्म करके दम लेती है। दिल से कहती है मैं अकेली जीती हूँ, तुम भी जी लो। वो रोती हंसती कहती चली जाती है, यूं जैसे खुद को कोसना चाहती हो, मलामत करना चाहती हो, यूं जैसे कोई दूसरा ये काम करके उससे उसकी मुश्किल आसान कर दी। ये काम कोई भी कर लेता पर सुल्तान नहीं कर सकता था। एक बार फिर अरूज आएगा आप पर हुस्न जहाँ जी, सुल्तान लाएगा दोबारा उस अरूज को। सुल्तान ने जैसे उसे तसल्ली दी थी, गिरती हुई इमारत को अपने कंधों से सहारा देकर, और सहारा देते हुए उसे एहसास हुआ था कि वो रेत की दीवार थी, ढके यह ढह चुकी थी अपने अंदर ही। सुल्तान फिर भी उसे ढह जाने ना देने पर तुला हुआ था। शक्ल देखी है तूने उसकी, कौन देगा उसको काम? हुस्न जहाँ की माँ मुमताज़ बेगम ने बेहद मलामती अंदाज में हुस्न जहाँ की तरफ हाथ का इशारा करते हुए सुल्तान से कहा था। सुल्तान हुस्न जहाँ को उसके पास लिए बैठा था काम की तलाश शुरू कर देने के लिए। ठीक हो जाएगा सब कुछ आपा मुमताज़, अभी मेकअप नहीं किया ना इसलिए ऐसा है, जब मेकअप होगा तो फिर देखना हुस्न जहाँ को। सुल्तान ने बुत बनी हुस्न जहाँ पर जैसे पर्दा डालते हुए मुमताज़ से कहा था। मेरे कलेजे पर हाथ पड़ता है जब इसे देखती हूँ। अरे किस तरह जान मारी थी तुझ पर दिन रात के तू हीरोइन बनेगी, राज करेगी और तू माँ को बुढ़ापे में धोखा दे गई। तुझे तो मेरी आ लगी है हुस्न जहाँ। मुमताज़ ने सीने पर 2 हत्तर मारते हुए दोनों हाथ उठाकर हुस्न जहाँ को कोसा था। वो बेतासुर लिए चेहरे के साथ गर्दन झुकाए बैठी रही। अब माफ़ भी कर देना आपा मुमताज़, सुल्तान ने हुस्न जहाँ की हमायत की थी। चल बकवास बंद कर, बड़ा आया इसका हमायती स्नोपी लिए, जानती नहीं तुझे क्या? आपा मुमताज़ ने उसे भी छिड़क दिया। 6 हिट फिल्में दी हैं नूरिया ने तेरे जाने के बाद। प्रोड्यूसर्स यूँ सर पर उठाकर फिरते हैं उसकी माँ ज़ेबा को, और मुमताज़ को कोई पानी तक नहीं पूछता। मुमताज़ का गम अलग था। अब आ गई है ना हुस्न जहाँ, अब नूरिया का राज ख़त्म। आप देखना आपा मुमताज़, यही प्रोड्यूसर्स आपको झुक झुक कर सलाम करेंगे। सुल्तान ने उसे जैसे सब्ज़बाग दिखाने की कोशिश की थी। लाखों का कर्जा चढ़ा हुआ है, घर गिरवी है, प्लॉट बुक बिक गए, अकाउंट खाली है, जेवर कपड़ा कुछ नहीं, तेरे भाइयों का कोई कारोबार नहीं, बहनें बेकार बैठी हैं। तू जो 9 साल यहाँ नहीं रही ना, तू हमें उजाड़ गई। देखो तेरी माँ के हाथ में यहाँ तक सोने की चूड़ियाँ होती थी और अब एक छल्ला भी नहीं। देख तो मुमताज़ अपनी खाली कलाई उसके सामने करते हुए उसे मज़ीद कोसने लगी थी। मैंने सोना बनाया था तुझे, 9 सालों ने तुझे मिट्टी कर दिया। मिट्टी जवानी गई, वक्त गया, हुस्न गया, रहा क्या? बोल क्या दिखाकर जीते कि दुनिया का दिल। मुमताज़ का गुस्सा ख़त्म ही नहीं हो रहा था। सुल्तान एक बार फिर बीच में कूदा था। ना आपा ना, अब बस। हीरा तो हीरा ही होता है, हीरे को दीमक नहीं लगती। हीरे में लकीर आ जाए ना तो हीरा टिकों में भी नहीं बिकता, या टकों में भी नहीं बिकता जब तक पत्थर रहता है अनमोल। जिस दिन दिल बन गया बेमोल। वो कहते हुए उसने जो हाथ को धुतकारते हुए गई थी। मैंने तुम्हें कहा था सुल्तान, मेरा ज़माना गुजर गया, मुझे अब दोबारा ना घसीटो इस सब में। उसने जहाँ ने मुमताज़ के जाने के बाद पहली बार सर उठाकर उससे कहा था। काम नहीं करेगी तो कल्बे मोमिन को कैसे पा लेंगी, क्या करके पा लेंगी? सुल्तान ने जैसे उसे याद दिलाया। उसने जहाँ की आंखें जलने बुझने लगी थी, यूँ जैसे उसको कल्बे मोमिन याद ही ना रहा था। हाँ, काम तो करना पड़ेगा वरना कल्बे मोमिन को कैसे पालूंगी मैं? वो बड़बड़ाने लगी थी। उसकी सांसों की तस्बीह के हर दाने पर अब सिर्फ कल्बे मोमिन ही का नाम लिखा हुआ था। जारी है नावल का अगला हिस्सा सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।